नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद एम के में आप सभी का स्वागत है। आज हम गौतम बुद्ध से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो सभी पेपरों में आते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो क्वेश्चन है आपका, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ये हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो ये आपका कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका लुम्बिनी में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध कहाँ महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कहाँ? ये हुआ था कुशीनगर में। नेक्स्ट, पांचवा क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? कौन था इसमें? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सुबोध या फिर सुबुध। पांचवा, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये हो जाएगा आपका वैशाली। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया था? तो ये दिया था आपका सारनाथ में। ठीक है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ये भी आपका सारनाथ हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे बुद्ध ने? तो ये आपका आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका निरंजना नदी के तट पर हुई थी। ये भी पेट में आया भी था आपका। बौद्ध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहाँ पर क्या हुआ था? बुद्ध पैदा हुए थे, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पहला उपदेश दिया था, या फिर मृत्यु हुई थी? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, यहाँ पर बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो बुद्ध के उपदेश संबंधित हैं आचरण की शुद्धता से संबंधित है, वह पवित्रता से संबंधित है। आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेश, गांधी के उपदेश, तो ये हो जाएंगे आपके बुद्ध का उपदेश है त्रिपिटक। गांधी के ये आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। ठीक है। किसे एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है? तो जाना जाता है गौतम बुद्ध को। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है? तो बौद्ध शिक्षा का केंद्र आपका है विक्रमशिला। 15, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये हो जाएंगे नालंदा हो जाएंगे कुमारगुप्त। अगर पूछ ले विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो वो हो जाएंगे धर्मपाल। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म में विश्वास रखते हैं। ये दोनों किस में विश्वास रखते हैं? दोनों धर्म, तो ये विश्वास रखते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में मिलता है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क। सर एडविन एनाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है? किस पे आधारित है ये? तो ये देवी देवताओं की पूजा पर आधारित है। नेक्स्ट,
संसार अस्थिर और क्षणिक है, ये संबंधित हैं। तो ये संबंधित आपका बहुत से संबंधित हैं। चलिए ख़त्म हो गए सवाल। कुछ इनके बारे में और जान लेते हैं हम। जैसे बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया, और इनका लालन पालन किया था गौतमी ने, प्रजापति गौतमी ने। बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा से होता है, और 29 वर्ष की उम्र में बुद्ध गृह त्यागते हैं। ठीक है। अब बुद्ध के जन्म के प्रतीक के भी कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे जन्म का संबंध कमल से है, और यौवन का संबंध है साण से। यौवन का संबंध साण से है। समृद्धि का संबंध शेर से है। घोड़ा का संबंध गृह त्याग से है। चक्र का संबंध प्रथम उपदेश से है, और स्तूप का संबंध इनका मृत्यु यानी कि महापरिनिर्वाण से है। ठीक है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन हैं। जैसे सबसे प्राचीन स्तूप पूछे तो सांची का स्तूप, सांची का, ये आपका एमपी में पड़ता है। सबसे प्राचीन स्तूप पूछ ले तो ठीक है। और पूछ ले सबसे बड़ा स्तूप पूछेगा तो वो हो जाएगा भरहुत का स्तूप, वो हो जाएगा भरहुत का स्तूप। कहाँ पर है? ये भी एमपी में है। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप पूछे तो वो है बोरूबोदूर का स्तूप, वो है इंडोनेशिया में। ये हो जाएगा आपका बोरूबोदूर। ये कहाँ पे है? तो इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया में। ठीक है। और बौद्ध की संगतियों पे भी सवाल आता है, तो मैं एक उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें ट्रिक होगा। और वैसे बौद्ध की संगतियाँ होती हैं 4। बौद्ध की संगतियाँ हैं कितनी? 4। ठीक है। और बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 35 वर्ष की उम्र में पीपल के वृक्ष के नीचे। पीपल के वृक्ष के नीचे। और वो दिन था वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वो दिन था कौन सा? वैशाख पूर्णिमा का दिन था। वैशाख पूर्णिमा का दिन था वो। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। ठीक है। और इसमें भी होता है जैन धर्म, बौद्ध धर्म में बच्चे बहुत कन्फ्यूजन में रहते हैं। देखिए बुद्ध का जो जन्म हुआ था बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो आपका लुम्बिनी में हुआ था। वहीं पर अगर हम जैन धर्म में महावीर स्वामी की बात करते हैं तो उनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्ध को, और महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी अशोक के वृक्ष के नीचे। तो चलिए अंतर हम बताएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद आपका।